वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर कौशांबी से है, जहां पर सरकारी स्कूल के रसोइयों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में रसोइयों को समय से मानदेय, वेतन और विद्यालय में समय से खाद्य सामग्री न देने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। वहीं अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिम्मेदार अधिकारी इन रसोइयों की मांग पर क्या फैसला लेते हैं। हम लोगों का 5 प्रमुख मांगे हैं, जो बेसिक हम लोगों का 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं, जो कि लखनऊ में शासन द्वारा उस शासनादेश निर्गत करा दिया गया है, लेकिन आज तक वो शासनादेश लागू नहीं है। जैसे मैं पहली हम लोगों की मांग है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा रसोइयों का मानदेय अप्रैल 2019 से इन लोगों के खाते में आने लगा है, लेकिन सैकड़ों ऐसे रसोइया हैं जो कि लगातार 2019 से मार्च 2022 हो रहा है, उन लोगों को आज तक मानदेय नहीं मिला। दूसरी हम लोगों का मांग है, सर जी, कार्य 12 महीना लिया जाता है, हम लोगों को शासन द्वारा मानदेय केवल 10 महीना का दिया जा रहा है। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि कार्य अगर 11 महीना लिया जाता है तो मानदेय भी 12 महीना का दिया जाए। तीसरा मुद्दा है माध्याह्न भोजन योजना को सफल संचालन के लिए लकड़ी और कंडी से चूल्हा से न बनवा करके माननीय मोदी जी का सोच है कि हर माँ को सिलेंडर देना, और शासनादेश में है कि सिलेंडर दिया जाए, लेकिन आज भी लकड़ी चूल्हा से बनवाया जाता है। हम चाहते हैं कि रसोइयों का जो शासनादेश है उसके तहत बनवाया जाए। चौथा मुद्दा है माध्याह्न भोजन बनवाते से संबंधित खाद्यान्न सामग्री साग सब्जी को पहले विद्यालय में रसोइया जाए, 8 बजे वहाँ विद्यालय पहुँचे, विद्यालय में 7:30 बजे पहुँच करके पूरा झाड़ बटोर करे, फिर सब्जी का जाए, उसके बाद राशन कोटेदार के यहाँ लेने जाए, जो कि शासन आदेश 2019 में हुआ था कि रसोइयों का जो भी खाद्यान्न सामग्री है वो विद्यालय संस्था में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन आज तक इस व्यवस्था को नहीं लागू किया गया। पांचवा मुद्दा है माध्याह्न भोजन को सफल संचालन के पश्चात रसोइयों को विद्यालय संस्था में न रोका जाए। महज 1500 रुपये हम लोगों को दे करके 8 घंटा काम लिया जाता है। हम लोगों की मांग है कि रसोइयों को कम से कम इनको भोजन बनवाया जाए, बनवा करके बच्चों को खिला करके बर्तन धुल करके अपने घर जा सकते हैं, जो शासनादेश है। इन्हीं 5 प्रमुख मांगों को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं, बीएसए साहब को ज्ञापन देंगे। जैसा होगा हम लोग निर्णय लेंगे। अगर निर्णय नहीं होता है तो हम लोग खाना बनाना बंद करके भूख हड़ताल पे बैठेंगे। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। दरअसल एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को डूबने से बचा लिया। वहीं जब पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि वो लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से परेशान है, जिसके चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया था। वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर मिश्रिक में महर्षि दधीची के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। जन्मोत्सव के अवसर पर दधीची की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा निकलते समय मिश्रिक के पूर्व चेयरमैन रामशंकर वर्मा ने प्रसाद वितरण किया, और इंदौर से आए महर्षि दधीच ट्रस्ट परिवार के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तीर्थ पुरोहित ने सभी अतिथियों को पटुका और माला पहनाकर सम्मानित किया है। हम 2013 से बराबर दधीची जयंती यहीं मना रहे हैं। 2013 से पहले यहाँ पे दधीची जयंती मनाई नहीं जाती थी। हम पूरे भारतवर्ष में दधीची हिंदू रहते हैं। हमें किसी ने बताया कि दधीची का प्रमुख स्थान मिश्रित है। उसके बाद में हम यहाँ आना शुरू किया। हर वर्ष हम इस पावन पर्व पर यहाँ पधारते हैं। दूसरी बात, 3 और 4 तारीख 2 दिन हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है। कल मेन दधीची जयंती का दिन कल है। हम जयंती नहीं मैं बोलते, हम दधीची उत्सव, ये जन्मोत्सव बोलते हैं। कारण कि दधीची का मतलब वो भगवान में विलीन हो गए थे, इसलिए उनका वो मरण नहीं हुआ था। इसलिए हमारे वो आदर्श है, क्योंकि भगवान के तुल्य है वो। और हम पूरे भारतवर्ष से अभी 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज राधा अष्टमी भी है। राधा अष्टमी के साथ में महर्षि दधीच का भी जन्म अर्धरात्रि 12 बजे से कुछ पूर्व हुआ था, जिसे पूरे भारत देश से दधीच ब्राह्मण आकर के यहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं। जो ये पंचकोड़ी आरती हुई है,
और ये जो डमरू वाले आए हैं भोलेनाथ की ये पूजा करते हैं बुद्धेश्वर में, लखनऊ में, इसकी अगर न्यू कह ली जाए तो मैं तो एक केवल दीवाल हूँ। इसका पूरा कार्यक्रम की अगर रूपरेखा बनाई है तो हमारे साथ में बगल में खड़े हुए मेरे छोटे भाई कपिल दीक्षित जी ने, जिसे मैंने साकार करके दिखाया है। बाकी परिश्रम इनका है और रूप केवल मैंने दिया। जहानपुर से पधारे हुए अनिल वर्मा के द्वारा की गई वो परिवार के साथ पधारे और इस आरती में महर्षि दधीच का आरती में जन्मदिन में मना करके उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। उनका विशेष लगाव महर्षि दधीच जी से लगा रहा है। वहीं शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर से अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर फतेहपुर गांव निवासी ओम प्रकाश ने एसडीएम समेत कई अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। अफसरों ने 1 साल पहले उसे कागज में मृत घोषित कर दिया था और इसके चलते उसकी वृद्धावस्था पेंशन तक बंद हो गई। ओम प्रकाश ने पत्र में बताया है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसका बैंक का खाता होल्ड कर दिया गया, खाते का रुपया तक नहीं निकल रहा है। कागजों में मृत ओम प्रकाश जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं। हम रुपया निकालेंगे बैंक, तो वहाँ गन्ना, वहाँ राजनपुर बैंक, तो वहाँ बताओ कि तुमको मृत हो। हाँ। तुम्हें प्रशासन ने मृत बता दिया। हाँ। तब हम कई गन्ना रुपया नहीं निकली। अब हाँ, रोक लग गई। हाँ। तब हमने फिर कार्रवाई करी स्थानीय प्रशासन में। हाँ। ठीक। आपके कई बच्चे हैं? 5 लड़का हैं। तो आपने बताया नहीं हम साथ जीवित खड़े हैं? हाँ बताओ ना, हम कोई जांच कर ले हमारी। हाँ। और पहले हो गए थे साहब, 1 साल ही गई धीरे धीरे। हाँ। कि वो खाता बंद है, खाता में रोक लगाई गई। अब इसमें कार्रवाई करी जाए कठोर से कठोर। 1 साल से आप चक्कर लगा रहे हैं, तो बच्चे कैसे पाले आपने जब खाता में से पैसा ही नहीं निकला? अब जैसे पाले का हम बटाई कर जमीन उनसे ले ले उधार रुपया, ऐसे अपने खर्चा चलाओ। तो आपने यहाँ शिकायत करी? कल वहाँ एप्लीकेशन दी थाना दिवस में। अब क्या चाह रहे हैं आप? हमारा जो इसको करो जाए जांच करके कि किसने कहा। पहले आपको जीवित किया जाए। हाँ, जिंदा करो जाए और आप मरे में तो लिखे हैं। सीतापुर जनपद के सिधौली। वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सिधौली के आंगनबाड़ी केंद्र गढ़ी रावा का निरीक्षण किया है। केंद्र में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के द्वारा अन्नप्राशन संस्कार एवं गोद भराई कार्यक्रम में 5 महिलाओं की गोद भराई की गई और 3 बच्चों का अन्नप्राशन करके उनको खीर खिलाई गई। वहीं डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों से मिलकर उनसे बात भी की है। सीतापुर जनपद के सिधौली क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था उच्च कोटि की मिले और पूरे प्रदेश मिले, इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है। और जिस ढंग से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं और सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। हर स्थिति में इसको हम पूरा करेंगे। सर, अभी कुछ समय पहले यहाँ जनपद में पोस्टिंग और उसको लेके काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। शासन की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत क्लिनिक पर सर कुछ बताइए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला दरोगा पर एक युवक ने चाकू से हमला बोल दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला दरोगा को बचाने के लिए आई बेटी और मां पर भी युवक ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में बेटी भी घायल हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने हमलावर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भी गठित की गई हैं। ये है तो मौजूदा फरीदाबाद ये आई थी चिंटू पे अपना ऑपरेशन कराने के लिए। ये जो बगल में इनका अनुभव शुक्ला हरिशंकर तिवारी ने रखा है, ये आए दिन लड़कों को परेशान करता, पैसे चाहिए न देने के कारण आज इसने ऐसा आपका बोल दिया चाकू मारी है दिन में। किसने चाकू मारी और कौन? केवल अनुभव शुक्ला ने ही मारी अकेले। इससे पहले कोई घटना हो या कुछ? देखो जब पुलिस का मैटर जब ऐसा है आई जांच पड़ताल किया कि पैसे से लालच पुलिस वाले कभी पैसे दे पाएंगे तुमको? हाँ। इससे पहले कोई आला अधिकारी से कोई शिकायत बात कुछ नहीं। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल। ठीक है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस FIR होने जा रही है। वाली उन्नाव के लुकैया खेड़ा में
प्रतिभा वाजपेयी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं फर्रुखाबाद में, अवकाश पर यहाँ पर आई हुई थी अपना इलाज कराने के लिए। उन्हीं के पड़ोस के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 17 साल है, अनुभव शुक्ला नाम है उसका, उसने किसी कारण से चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह स्वयं, उनकी बेटी और उनकी माताजी घायल हैं। इनका उपचार हैलट हॉस्पिटल कानपुर में कराया जा रहा है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार सभी खतरे से बाहर हैं। मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही इसमें दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर कर्नाटका के बीजापुर से है, जहां पर हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिली है। यहां पर मुस्लिम परिवार गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम परिवार ने भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की है और मुस्लिम परिवार हिंदू परिवारों के साथ मिलकर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाते नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों को हसन साहब भगवान की तरफ से 50 टी-शर्ट भी दी गई है। भी मैं कोई भेदभाव नहीं सो, और जो ये बच्चों के लिए खुशी से मैं टी-शर्ट, मैं खुद मेरा खर्चे से मैं इनको बच्चों को टी-शर्ट कराऊं। और जो हमारा दोस्त है ये गजानंद कुंभार बोल के और श्री राम सैनी के बरडोल गांव के अध्यक्ष हैं, हमारे चरचन तालुके के अध्यक्ष हैं। फिर भी हम दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर ही गणपति का ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं, भाव नहीं। कुछ लोग करने वाले बोलते हैं कि भाई मुसलमान हिंदू का काम नहीं करते, गणपति को नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारा कोई भेद नहीं, भाव नहीं। और हम श्री राम सेन का अध्यक्ष भी हैं और जो हम बीजापुर जिले का रक्षण वेदिका के अध्यक्ष भी हैं। हम सब भाई भाई मिलकर इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम हसन साहब बागवान, विजयपुर जिला का अध्यक्ष है। एक में ये गणपति उत्सव जो बना रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिलाकर, भाई भाई मिलाकर, ये हिंदू मुस्लिम मिलाकर, सब भाई भाई मिलाकर ये उत्सव बहुत खुशी से मनाते हैं। सर यहाँ पे इस साल में तो बारिश नहीं हुई है, तो उसका विसर्जन का जगह कहाँ पे फिक्स किया है यहाँ पे? सर हमें विसर्जन के वास्ते हमारे पंचायत जी का ये प्लॉट है, वो प्लॉट के अंदर एक कुआं है, कुआं के अंदर हम ये करना चाहते हैं। वहीं खबर सोनभद्र से, जहां पर क्षेत्र अनपरा बाजार में एक गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अनपरा पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू करने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां लगाई गई। वहीं अब आग को काबू कर लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर एक घर खाली देख चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आपको बता दें कि खाली पड़े घर में चोरों ने घुसकर अलमारी तोड़ दी और उसमें रखे नगद 40,000 रुपए की राशि पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना देने पर थाने के एसआई पीसी साहू, प्रधान आरक्षक मौके पर पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल की जांच कर पंचनामा भी बताया। और बता दें कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। जालौन के कुचौंद इलाके में एक मजदूर की झोपड़ी में अचानक आग लग गई और आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी, लेकिन इस सूचना मिलने के बाद भी दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना एसडीएम को भी दे दी गई, जिस पर लेखपाल तेज प्रताप ने मौके पर आकर जांच की और पीड़ित को आश्वासन दिया कि शासन से जो राहत मिलेगी वो दिलवाई जाएगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Baco lubricant, ready to drive. Welcome to the capital city of उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शान अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान रखता है और जाना जाता है अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिए।
और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जो जगह सबसे ज्यादा रहने लायक सुकून देती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी, वो जगह है लखनऊ की, जहां हर कोई ख्वाहिश रखता है एक छोटा सा आशियां बसाने की। आपकी इसी ख्वाहिश और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हुए विकास विहार डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं लखनऊ का सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट